स्टूडेंट्स, सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्राइम और इसकी जो टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइम, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम और कॉरपोरेट क्राइम, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वो क्राइम को बता दूंगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करे उसको क्राइम कहते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टेट के लॉ को वायलेट करे उसको हम क्राइम कहते हैं। अब क्राइम की जो मेजर टाइप्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बगैर किसी देर किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय स्ट्रक्चरल ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो ऐसा क्राइम है जो कि कोई भी इंडिविजुअल कमिट नहीं करता, उनका एक ग्रुप होता है जिसको हम स्ट्रक्चरल ग्रुप कहते हैं। उसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती है। मिसाल के तौर पर इन्वॉल्विंग एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर, कि इलीगल गुड्स और सर्विस जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है टू अदर। मैनी पीपल थिंक ऑफ माफिया व्हेन दे थिंक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो वो माफिया का लफ्ज़ उनके जहन में आता है, मगर ये ऐसे किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिनका किसी भी एक लार्ज इंटरप्राइजेस पर एक कंट्रोल होता है, जो वो अपना कंट्रोल जो है एक लार्ज इंटरप्राइजेस पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले जो लोग होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर ग्रुप होता है ना उनका, तो वो लार्ज इंटरप्राइजेस जो है उनके ऊपर अपना कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं। लाइक वेपन स्मगलिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई, ड्रग की जो है इलीगल ट्रेड हो गई, उसके बाद टेररिज्म जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सबसे मेन फॉर्म है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की टाइप्स हैं वो क्या हैं। तो इसको मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली जो क्राइम है वो थोड़ी लेंथी है, क्योंकि इसमें मैंने इसकी 3 टाइप्स जो हैं थोड़ी डिटेल के साथ बता दी हैं। अगली क्राइम्स जो वाइट कॉलर और कॉरपोरेट क्राइम है वो इससे निस्बतन शॉर्ट हैं। तो आप हमारे साथ रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो आप इसको सही तरह से समझ पाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहले है जी गैंग क्राइमिनलिटी। इट इंक्लूड, गैंग के अंदर क्या है, मतलब कोई भी ऐसा कोई 20-30 लोगों का एक जत्था जो कि गैंग की सूरत में बड़े पैमाने पर चोरी डकैती के मामलात में इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर आप आ जाते हैं किडनैपिंग आ गई, रॉबरी आ गई, थेफ्ट व्हीकल आ गई, लार्ज स्केल पर। गैंग आर कंपोज्ड ऑफ टफ एंड हार्डन क्रिमिनल्स हु डू नॉट हेजिटेट टू किल, असॉल्ट एंड वायलेट। कि गैंग जो है वो सख्त और हार्ड किस्म के और टफ किस्म के जो हैं क्रिमिनल लोगों पर कंपोज होता है, मुश्तमिल होता है, जो कि किसी भी इंसान पर हमला करने, उसको किल करने या वायलेंस के अंदर हेजिटेट या किसी किस्म की हिचकिचाहट फील नहीं करते। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड कार्स। ये जो लोग होते हैं गैंग क्रिमिनल, वो मॉडर्न पिस्टल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जो है गाड़ियों से लेस होते हैं। दीज क्रिमिनल्स आर एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड डेंजरस। ये क्रिमिनल्स जो हैं एफिशिएंट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं और डेंजरस होते हैं। देयर एक्टिविटीज़ आर spreaded over a large geographic area, moving from place to place and reuniting at pre-arranged hideouts। कि इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो एक लार्ज जियोग्राफिक एरिया पर फैली होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह अब मूव करते रहते हैं। उनकी प्री अरेंज जो होती हैं हाइड आउट्स होती हैं, मतलब छुपने की जो जगह होती हैं उनकी वो प्री अरेंज होती हैं। दे आर रजिस्टर्ड हार्डन्ड एंड हैबिचुअल क्रिमिनल इन पुलिस रिकॉर्ड, कि ये लोग पुलिस के रिकॉर्ड में एक सख्त किस्म के हार्डन और आदि मुजरिम जिसको कहते हैं क्रिमिनल हैबिचुअल क्रिमिनल, जिनको हम आदि मुजरिम कहते हैं, वो उस तरह से रजिस्टर्ड होते हैं। These gangs are operating in different part of our country। ये हमारे मुल्क में गैंग क्रिमिनल जो है वो मुख्तलिफ हमारे मुल्क के पार्ट्स के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आजकल जो हमारा गैंग जो एक्टिव हैं पंजाब और सिंध में, वो 2 बड़े गैंग हैं। एक लादी गैंग है डेरा गाजी खान राजनपुर के इलाके में, और एक शिकारपुर के इलाके में भी कोई इस तरह गैंग है। एंड इंगेज इन रॉबरी, किडनैपिंग चिल्ड्रन, वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स। और जो वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको किडनैप करते हैं, वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स को लूटते हैं। रॉबरीज, उनके अंदर मर्डर आ जाती है, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग, ये तमाम किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये मेजर पार्टिसिपेंट है।
सम ऑफ दीज गैंग्स आर ऑपरेटिंग एट वेरी लार्ज स्केल। इनमें से कुछ गैंग्स जो हैं वो बहुत ही, उनका जो स्केल है, उनका जियोग्राफिक एरिया ऑफ स्कोप है, या जो उनका चोरी करने का एरिया है वो बहुत बड़ा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे गैंग्स फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज गैंग्स आर हंटेड डाउन बाय पुलिस। वक्त के साथ जो गैंग्स जो हैं वो, जैसे छोटू गैंग था आज से कोई 2-3 साल पहले राजनपुर के इलाके, कच्चे के इलाके में, तो बिल्कुल इसी तरह आजकल लादी गैंग है। तो ये टाइम टू टाइम पुलिस से हंटेड भी होते हैं, कभी कभार रेंजर की भी हेल्प ली जाती है। तो मगर ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये गैंग जो है पुलिस के एक्टिव सपोर्ट और एक्टिव कोऑपरेशन के साथ ऑपरेट होते हैं। उसके बाद है रैकेटिंग। ए रैकेट इज ऑर्गेनाइज्ड अनलॉफुल एक्ट टू अर्न मनी ईगली बाय डिसीविंग और चीटिंग पीपल। कि ऐसी एक ऑर्गेनाइज्ड अनलॉफुल एक्ट है कि रैकेट एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड और अनलॉफुल एक्ट है जिसका मकसद आपको पैसे कमाना है। किस तरीके से? बाय डिसीविंग, किसी चीज़ को, किसी दूसरे बंदे को चीट करके, डिसीव करके, धोखाधड़ी करके, और लोगों को हल्की चीज़ें अच्छी बना के दे के, और क्राइम कमिट करके, कि इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, के बिजनेस की फॉर्म में एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड और अनलॉफुल एक्ट जिसका मकसद आपको पैसे कमाना हो। किसके ज़रिए? बाय डिसीविंग, चीटिंग पीपल, लोगों को धोखाधड़ी से, सेलिंग वर्थलेस गुड, के बुरी चीज़ें अच्छी बनाकर सेल करना, और क्राइम करके जिसका मकसद पैसा कमाना है और बिजनेस की शक्ल में, इसको हम कहते हैं जी रैकेटिंग। इट रेफर्स टू क्रिमिनल ऑफेंस in which someone commit an illegal activity on behalf of illegal enterprises। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस की शक्ल में उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड अनलॉफुल एक्ट होता है कि वो एक इलीगल इंटरप्राइजेज की शक्ल में जो क्राइम कमिट करते हैं जिसका फ़ायदा एट द एंड इंटरप्राइज को भी होता है और पर्सनल भी होता है। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी लाइक डिसऑनेस्ट बिजनेस डीलिंग। बहुत से जो हैं वो क्राइम इस रैकेटिंग के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर जैसे डिसऑनेस्टी, बेईमानी करके, डिसऑनेस्टी करके बिजनेस डील करना। अब उसमें दूसरी एक्टिविटीज़ भी आ गई, ड्रग ट्रैफिकिंग आ गई, मनी लॉन्ड्रिंग आ गई, गैम्बलिंग आ गई, मर्डर आ गया, किडनैपिंग आ गया, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, रॉबरी आ गई। उसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे क्राइम हैं जो कि रैकेटिंग के अंदर जो हैं वो फॉल करते हैं। इसके बाद है सिंडिकेट क्राइम, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कंपनीज, कॉरपोरेशन एंड एंटाइटीज फॉर्म टू ट्रांजैक्ट सम स्पेसिफिक बिजनेस। कि आप जो है मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाएं, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप, यानी आप खुद कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल हो, कंपनी भी हो सकता है, कॉरपोरेशन भी हो सकता है, या कोई एंटाइटी भी हो सकता है। उसका पर्पस जो है टू ट्रांजैक्ट सम स्पेसिफिक बिजनेस, कोई कुछ मखसूस बिजनेस को ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्ट है उसका पर्पज़ है। इट इज़ फॉर्म टू कोऑर्डिनेट, प्रमोट एंड इंगेज इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसका जो पर्पज़ है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को के साथ कोऑर्डिनेशन, उसकी प्रमोशन और उसके अंदर इंगेज करना है। द लीडर ऑफ बिग क्राइम सिंडिकेट्स, जो बिग क्राइम सिंडिकेट्स के जो लीडर हैं वो मखसूस वक्फों में पीरियडिकली गैदर्ड एट फिक्स्ड प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। के जो बड़े लीडर्स होते हैं सिंडिकेट क्राइम के, वो मखसूस वक्तों के बाद, मखसूस सम स्पेसिफिक टाइम जो है वो पीरियडिकली गैदर होते हैं फिक्स प्लेस पे, और अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। वाइल स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑपरेशन ऑफ सिंडिकेट वेरी फ्रॉम, उनका एरिया टू एरिया, इनका स्कोप और एरिया ऑफ जियोग्राफिक और क्रिमिनल ऑपरेशन का जो एरिया है वो वेरी करता है एरिया टू एरिया। ईच सिंडिकेट हैज़ ए बॉस, हर सिंडिकेट जो होता है उसका एक बॉस होता है और एक अंडर बॉस होता है। अंडर बॉस जो होता है वो बिहाइंड द लाइन जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बॉस को देता है, अंडरलाइन से इन्फॉर्मेशन लेता है और बॉस को देता है। बिलो द लेवल ऑफ अंडर बॉस आर क्रिमिनल हु एक्ट एज इंटरमीडिएरी बिटवीन अपर एंड लोअर लेवल पर्सनल, के अंडर बॉस के नीचे जो लोग होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं। तो कुछ जो होते हैं इनके ऑपरेशन यूनिट्स होते हैं, क्रिमिनल ऑपरेशन यूनिट्स के जो इंचार्ज होते हैं उसको चीफ्स ऑफ ऑपरेशन यूनिट्स कहते हैं। लोएस्ट लेवल पे जो होते हैं मेंबर्स होते हैं वो उसके